एमपी के पशुपालन मंत्री लखन पटेल और एक छात्रा के बीच राह चलती बातचीत का एक वीडियो सामने आया, जिसमें मंत्री लखन पटेल कार में बैठे हैं। राह चलती छात्राओं से वो पूछ रहे हैं कि पैदल क्यों जा रही हो, तो इस पर छात्राओं का जवाब था क्योंकि साइकिल नहीं मिली। आप भी सुनिए क्या हुई बातचीत छात्रा के बीच में और मंत्री लखन पटेल के बीच में। नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम लोग जब 9th पढ़ रहे थे तब लॉकडाउन था, तो हम लोग पैदल ही आ रहे। कितने बच्चे हैं ऐसे? बहुत सारे हैं। कौन तुम्हारी क्लास भर के और हमारी क्लास के। अच्छा, कितने बच्चे? कौन से गांव में रहती तुम? हाजी। और उधर रोड भी नहीं है हमारे घर के पास में। अच्छा, तुम उधर रहती क्या जहाँ वो रहते? हार में रहते हम लोग, उधर रोड नहीं है, कम से कम 1 किलो 2 किलोमीटर का। वो आरईएस में है मंदिर। आप आना का भी हमारे इधर। ठीक है, जहाँ वो रहता अपने उजियार। हाँ। उजियार रहता, वहीं रहती तुम? चलो आएंगे, बनवा रहा है तुम्हारी सड़क, बनवा रहा है। चलो, तुम्हारा क्या नाम है? दीपा लोधी। दीपा लोधी। चलो अच्छा, तुम एक काम करना, कितनी तुम्हारी सहेली कितनी है बहुत सारी है जो साइकिल से लेके नहीं जाती वहाँ से? सर, हुई है 15-20। अरे बाप रे, 15-20। चलो अच्छा है, 5 तुम्हारे जो साथ के 5 लड़कियों के नाम लिख के देना है। ठीक, चलो 5 नाम लिख के देना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आजम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजम, हम सुन रहे हैं बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। छात्रा ने अपनी साइकिल की तो बात बताई ही, साथ ही ये भी बता दिया कि इलाके में सड़क भी नहीं मिली है। अब भरोसा तो बनी हुई है, सड़क नहीं है, टूटी हुई सड़क है। भरोसा तो दिया सड़क बनवाने का भी और साइकिल देने का भी। अब क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लड़की ने, जो छात्रा है दीपा ने बताया कि उसकी 15 से 20 सहेलियां हैं जिन्हें साइकिल नहीं मिली। क्या कहा गया है, कितनी छात्राओं को अब साइकिल मिलेगी और कब मिलेगी, क्या बातचीत हुई थी आपस में दोनों के बीच, किस तरीके से, आपसे जानना चाहेंगे। ये एक स्कूल में साइकिल का वितरण समारोह था, उसमें मंत्री लखन पटेल जी पहुंचे थे। वहां उन्होंने सैकड़ों बच्चों को साइकिलें दी, लेकिन जब थोड़ी दूर ही वो अपने वाहन से वापस काफिले के साथ लौट रहे थे, तब ये दीपा और इसके साथ लगभग 1 दर्जन सहेलियां थी जो पैदल सफर करके स्कूल से घर की ओर जा रही थी। लखन पटेल जी ने अपना काफिला रोका और उससे बात की, और दीपा ने भी बड़े बेबाक अंदाज में मंत्री से बात की। न केवल उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि जिस वक्त वो एडमिशन लिया था उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, वहां ऐसी कोई उस वक्त में सुविधाएं नहीं थी और साइकिल वितरण का काम उन 2 वर्षों में रोक दिया गया था। और शायद यही वजह थी कि दीपा का नाम और उनकी बाकी सहेलियों का नाम उस लिस्ट में शुमार नहीं हो पाया जिसमें साइकिल वितरण होना थी। तो उसने अपनी पूरी बात बेबाक अंदाज में यहाँ मंत्री से बताई। उसके बाद एक बात और कही कि हम जिस हार में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, ग्रामीण अंचल है, वहां पर जाने को सड़क नहीं है, उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मंत्री जी ने न केवल सड़क बनाने का आश्वासन दिया, बल्कि कम से कम 5 अपनी साथी छात्राओं का नाम लिख के देने के लिए कहा कि उनका नाम लिख कर दें, वो उनको साइकिल मुहैया कराएंगी। और बच्चे, यहां तक ये भी सुनने में आया है कि बच्ची ने अपनी सड़क का तो बता दिया है और सड़क बनवाने का आश्वासन है, लेकिन 5 लड़कियों के नाम अभी फिलहाल उसने दे दिए हैं। और उसने ये भी गुहार लगाई है कि उसकी और साथी जो छात्राएं हैं उन्हें भी साइकिल मुहैया कराई जाए। तो लखन पटेल जी का भी कहना है कि जल्द से जल्द उनके स्कूल में भी एक समारोह रखा जाएगा। साइकिलें अभी उपलब्ध हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बांटने में देर हो गई, वेंडर ने देर में पहुंचाई थी और उनकी जो असेंबलिंग होना थी उसमें भी देरी हुई। और उसके बाद वो जल्द से जल्द एक समारोह में दीपा सहित उनकी कई और जो छात्राएं हैं उनको साइकिल मुहैया कराएंगी। आजम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब दीपा और उसकी जो सहेलियां हैं वो इंतजार कर रही, जो साइकिल का वादा मंत्री जी की तरफ से किया गया था कि वो साइकिल उन्हें जल्द से जल्द मिले।